अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अहमद है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और दिस इज़ दी फर्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी इन यूके और क्या मामलात हुए। तो वो सब चीज़ें एक स्टोरी वाइज बात होगी और उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है मैं घर जा रहा हूँ, तो घर जाके आराम से कैमरा सेट करके फिर बात करते हैं। सो आई सी यू एंड जस्ट अ बिट। सो हमने दरवाज़ा खोलना है पहले। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ से कि मैं यूके आया कब। मैं यूके आया था 2024 सितंबर इनटेक में आया हूँ मैं इसी लास्ट ईयर में। मुझे आया हुए तकरीबन अभी 4 महीने हो गए हैं। और यूके आने से पहले की मेरी जो जर्नी थी वो सिंपल इसी तरह ही था कि मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मुझे ऑफ़र लेटर आया। और ऑफ़र लेटर आने के बाद फिर मेरा कैश इंटरव्यू हुआ। कैश इंटरव्यू से पहले मेरी कैश इंटरव्यू की तैयारी भी हुई थी, वो होती है। फिर वो कैश इंटरव्यू के बाद फिर मेरा इमिग्रेशन इंटरव्यू हुआ। फिर मैंने वीज़ा फ़ाइल करने गया, वीज़ा फ़ाइल किया, फिर मेरा वीज़ा आया, फिर टिकट्स बुक करके मैं यूके। दैट्स द होल प्रोसेस कमिंग इनटू द यूके। तो क्विकली मैं इसको सबको आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि भाई प्रोसेस अप्लाई करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपने कंसल्टेंसी के साथ डिस्कस करना है, ठीक है, आप करें। बट दो चीज़ें हैं जो आप मेक श्योर रखें। एक चीज़ ये कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, दूसरी चीज़ ये कि आपका कोर्स कौन सा है। अगर तो आप सिर्फ पैसे कमाने आ रहे हैं तो आप इन दोनों में से कुछ भी ना देखें। ये उन लोगों के लिए बात ही नहीं है। ये जो बातें होने जा रही हैं, ये बातें उन लोगों के लिए है कि जो अपना कैरियर और अब अपने आप को कुछ आगे कहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी यही है कि आप लोगों को, मतलब मेजोरिटी में लोग आपको वही नज़र आएंगे जो अपने मामलात से खुश हैं, ठीक है। मतलब कि वो आगे बढ़ने वाले मामलात से की तरफ नहीं जाते, ठीक है। वो अगर जब मैं फर्दर इनटू डिस्कशन जाऊंगा या फर्दर वीडियोस में जाऊंगा और बताऊंगा कि मतलब कि किस तरह साइकोलॉजी आपकी डाइवर्ट हो जाती है, किस तरह आपका माइंडसेट डाइवर्ट हो जाता है और आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट ट्रैक में चलना स्टार्ट हो जाते हो। और ये रियलिटी है यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरह से रहना बड़ा मुश्किल है। खैर, वीडियो बिल्कुल डिफरेंट रुख में जा रही है और ये बिल्कुल ऑफ द टॉपिक बात है, बट कहने का मकसद ये है कि अगर आप कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, ठीक है, और आप स्टडीज़ करते हैं, स्टडीज़ करना जानते हैं, आपको पसंद है स्टडी करना, तो प्लीज़ कंसिडर योर कोर्स बिफोर कमिंग टू द यूके और एनी अदर फॉरेन कंट्री। कि आपका कोर्स क्या है और आप उस कोर्स में क्या पढ़ोगे और आगे इसका स्कोप क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इसको अच्छे से देख लेना। दूसरी चीज़ ये कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अगर आप, चूंकि मैं भी स्टूडेंट था, आप भी स्टूडेंट होंगे, ऑब्वियसली यू गोना डू द वर्क एज वेल। तो वो देखें जो आपको मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दे कि आप आराम से काम भी कर सकें और पढ़ भी सकें। ये ना हो कि फुल टाइम एकेडमिक हो, ना आप पढ़ने जोगे रह जाएं और ना काम करने जोगे रह जाएं। ये बहुत बड़ा इशू होता है, सीरियसली बहुत बड़ा इशू होता है। 4 दिन अगर यूनिवर्सिटी है ना आपकी, तो 4 दिन अगर आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो 2 दिन आप काम नहीं कर सकते। यहाँ जॉब्स ऐसे नहीं मिलती, ये भी हकीकत है। खैर, तीसरी बात जो मतलब फिर आगे जब ये कैश और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, फ़्लाइट्स और टिकट्स को बुक करने के बाद आप अपनी फ़्लाइट्स बुक कर लेते हो। अगर आप पहली दफ़ा ट्रेन में सॉरी, ट्रेन कह रहा हूँ, जहाज़ में अगर सफ़र कर रहे हो तो इजी है सीन, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। कौन सी मर्ज़ी ले आओ एयरलाइन। पहली जर्नी जो होगी आपकी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, जहाँ से भी अब अगर आ रहे हो या किसी और कंट्री से आ रहे हो, मुझे किसी और कंट्री का तो नहीं खैर पता, मुझे तो अपनी कंट्री का पता है। और वहाँ से लेके आपकी आधी फ्लाइट जो होगी ना, वो तो फारग होगी, वो प्लेन बहुत ही बेकार होगा। लेकिन आप चूँकि नए नए ट्रैवलर हो तो आपके लिए शायद वो भी बहुत बेहतर हो। लेकिन वो मेरे हिसाब से, मेरी एक्सपेक्टेशन से, मेरे मेरे प्रोस्पेक्टिव से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरा तो वर्स था, ठीक है। प्लेन ऐसा लगा था जैसे टूटा फूटा हुआ। हालांकि सऊदी एयरलाइन का प्लेन था, विच शुडंट बी बैड, बट इट वाज बैड। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया जर्नी में, मैंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रही है। लंदन से, लाहौर से जद्दा की फ़्लाइट कुछ थी और जद्दा से लंदन की फ़्लाइट बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मैंने देखा कि जी प्लेन ऐसे जैसे बदल गया, जैसे फर्स्ट में ना इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में शिफ्ट हो गया। लगा थी मेरी इकोनॉमी तो यू सी व्हाट आई एम टॉकिंग कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे बढ़ गई, कंट्री टू कंट्री वेरी करता, ठीक है। तो जब मैंने लंदन का जहाज़, जब मैं बैठा था, तो वो बड़ा ही अच्छा जहाज़ था और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आगे मेरे मामला थे, मैं बेसिकली एक्चुअली में मुझे आना था ग्लासगो, लेकिन मैं उतरा लंदन। चीपर टिकट थी, सीधी सी बात है भाई।
तो मैंने वो बुक कर ली। अब मेरी दूसरी बड़ा मेरे लिए टास्क था कि यार मैंने अब लंदन से जाना है, ग्लासगो जाना है, कैसे जाऊँ। समहाउ मेरा एक रिलेटिव रहता था बर्मिंघम में, मैंने उसको कहा कि अगर मैं आपके पास आ जाऊँ। ही ऑफर्ड मी टू स्टे विद हिम लाइक फॉर 1 or 2 days। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मेरे लिए टास्क था ये, और मुझे मुझे मैंने कहा यार ये टास्क तो करना ही करना है, देखते हैं ना क्या ही होगा, लाइक लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो मैंने शोखा शोखी में ये टास्क ले लिया कि जी चलो जी अब लंदन से जाते हैं बर्मिंघम ना, फिर बर्मिंघम से आगे जाएंगे ग्लासगो, हाँ स्कॉटलैंड। तो अब जब मैं उतरा तो जी लंदन इमिग्रेशन पे जी सबके सवाल जवाब हो रहे हैं, पूछ रहे हैं जी भी कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे, ये वो सब। मेरे से नहीं किसी ने पूछा, ये हकीकत है। मेरे से किसी इमिग्रेशन में कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। अब पता नहीं वो मेरी शक्ल देख के नहीं किया या क्या वजह थी, आई डोंट नो, बट पूछ रहे थे वो। और उनके ऑनेस्ट आंसर्स यही है, जहाँ जा रहे हो उसका एड्रेस बताओ, ठीक है, कहाँ रह रहे हो, कौन सा कोर्स पर किया, ये सब तो चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। भाई देखो, यूनिवर्सिटी कोर्स एड्रेस पता होना चाहिए, और कोर्स में क्या पढ़ रहे ये लाजमी पता होना चाहिए। ये सिर्फ ये ख्वाब लेके मत आओ कि यूके घुस रहा है, ठीक है, घुस रहे हैं, किसी भी सूरत घुस रहे हैं, पढ़ क्या रहे हो, भाड़ में जाए सब कुछ, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, ठीक है। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि तो साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा बंदा किस मेंटालिटी से आ रहा है, कोई पढ़ने आता भी है, कोई नहीं आता, मेजोरिटी तो पढ़ने आती नहीं है, ठीक है। एनीवे मतलब ये थोड़ी बहुत चीज़ों का पता होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करें स्टडीज़ में भी, ताकि यहाँ से आगे आप बढ़ने के मौके बढ़े आपके यार, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये चीज़ें हैं जो कुछ मैं आगे डिस्कस करूँगा जो आपको शायद समझ आए, बट अभी के लिए ये वीडियो सिर्फ जर्नी ही है। खैर, लंदन उतरा, लंदन आया उतरा, मैंने देखा ओ भाई ये तो सीन ही डिफरेंट चल रहा है, ये तो बातें ही कुछ अलग हैं। बस फिर वो मैंने वहाँ से बड़ी मुश्किल से फिर वो पूछा के किसी लोगों से कि भाई मैंने वो जाना है, बस कहाँ से मिलेगी, ट्रेन कहाँ से मिलेगी। अब ट्रेन तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी। फिर एक बंदे ने मुझे कहा कि यार आप बस में चले जाओ। मैं अभी बस में बैठा, टिकट ली, लगेज रखा, बर्मिंघम। 1.5 घंटा वहाँ वेट करके कज़न ने पिक किया, उसके घर स्टे किया, ग्लासगो उतरा, दोस्त आया, दोस्त ने पिक किया, वहाँ से सीधा गया अपना उसी दिन ही BRP कलेक्ट करने के लिए। BRP कलेक्ट की, दोस्त के घर गया, वहाँ नाश्ता उसने करवाया। फिर वहाँ पे एक आधा घंटा बैठा, पहले ही आधे घंटे में मुझे पता चल गया कि यहाँ लोग आपको बिल्कुल ही आपकी ना मोरल को डुबाने के लिए बैठे हुए। सो इट्स लाइक एक नया चूजा अंडे से निकल के आ गया है, सो अब इसको बड़े होने से पहले ना मार दो, ठीक है। मेरा फर्स्ट डे था और मुझे वो बातें बता दी गई कि मतलब अब तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है कि अब यूके आ गए हो, ठीक है। अब आप खुद अपने आप को बचा लो जैसे बचा सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई अपना बस्ता उठाओ, निकलो यहाँ से। तो मैं अपना बस्ता उठाया, मैं सीधा अपने रूम में, फ्लैट में है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि लोगों को आपको कॉल करके आना होता है कि भाई कि मैं आ रहा हूँ, तो घर का खोल देता। अब मैं आया, मैंने देखा, मैंने कहा मैं कॉल किसको करूँ, मेरा तो रूममेट ही मुझे नहीं जानता। सो इस तरह का सीन हुआ। तो फिर मैं मतलब वो आ गया किसी हाँ, मैंने सामान वगैरह रखा और ठीक है, फिर मैंने ना मतलब चीज़ें वैसे देखने लगे। रूममेट फ्लैटमेट सब नए नए थे, कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना कभी फ्लैट में रहा हूँ, ना कभी शेयर्ड अकोमोडेशन में रहा हूँ, कुछ भी आइडिया नहीं ना। तो खैर ये सफ़र फिर मतलब मैं खैर किसी तरीके से पहुँच गया ना। तो अब मैं ग्लासगो में हूँ, ठीक है। ये वो दिन था, ये फर्स्ट डे था जो मैं ग्लासगो में था। मैं आया, मैंने देखा, रंगियाँ देखी, मैंने बिल्डिंग्स देखी, आई वाज लाइक शॉक्ड एंड आई सी एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा था ना, कि मतलब आप नई नई चीज़ें देख रहे हो, आप उनको देख रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हैं, अच्छा यार ये तो वैसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, हर तरफ रंग ही रंग चल रहे हैं ना, तो ना बड़ा मज़ा आता है आपको फर्स्ट डे पे। इट वाज क्रेजी, बट या इट्स गुड। बट फिर वही मतलब जब आप आगे चलते हैं तो मतलब फिर मतलब आप आगे की लाइफ में मूव ऑन होते हैं। तो ऐसे मतलब आपका फर्स्ट डे था ना। तो ये तो मेरी एक स्टोरी थी ना बीआरपी कलेक्शन तक की। नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बीआरपी कलेक्ट करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया, और मैंने अदर चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर किया, लाइक कि इसकी ना जॉब्स के बारे में बात करूंगा, कि जो चीज़ें मैं सुन के आया था उसके ऑपोजिट क्या चल रहा था, और ये वो सब बातें ना। तो आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड है, बट दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। तो अगर आप में से किसी के पास कोई सजेशंस हों कि यार आप मुझे कुछ इस तरह टॉपिक पे बात कर लें या इस तरह बात कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा,
तो मुझे ज़रूर बताना। और कोई और जो भी सजेशंस हों कमेंट्स में बता देना, बिकॉज आई एम टोटली न्यू और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग। आई ऑलवेज वांट टू मेक अ वीडियो एंड मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे आएँ और आपको एक बिल्कुल ही ना नई दुनिया का आगाज़ शुरू हो जाए आपके लिए, और आपको कि यार दैट वाज माय वर्स्ट डिसीजन दैट आई मेड coming to the UK or any other foreign country. I'm not just talking about UK. ये हर कंट्री का हिसाब किताब है सर, हर कंट्री का हिसाब किताब है. So be prepared before coming. If you have any questions, please let me know and I'll try to answer everybody. तो मुझसे कौन पूछ लें, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है. बाकी इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आगे के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे और फिर यहाँ की जॉब्स के बारे में, कैसे जॉब्स हंट की, ठीक है. क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी वाज लाइक कि ठीक है यार किसी तरह आप पहुँच जाते हो, ठीक है. वो इतनी कोई बात नहीं है कि मतलब वीज़ा कैसे लगा, ये कैसे लगा, ठीक है. वो प्रोसेस की वीडियो भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है. बड़ा ही आसान प्रोसेस है, वो भी बातचीत हो जाएगी. लेकिन फॉर नाउ, थैंक यू सो मच. दैट इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो.